नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। एक बहुत ही बढ़िया आज निफ्टी का ट्रेड लिया भाई। निफ्टी की एक्सपायरी भी थी तो बहुत ही शांति से आराम से ट्रेड लिया। और आज एक दो चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। देखो, एक तो क्या है कि आपको एक्सपायरी वाले दिन आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए लास्ट में आते आते। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि लास्ट में जैसे आज स्पाइक आया है वैसा स्पाइक कोई आ जाए तो काफी कुछ प्रॉफिट आपका खत्म कर देगा। नंबर वन बात। नंबर दो बात, आप ये देखो कि अपनी जो वीडियो है उसमें जो चीज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डे अपने को सेम वैसा ही ट्रेड मिलता है भाई। मिलता है ट्रेड बिल्कुल। जो चीज कल की वीडियो में डिस्कस की थी एग्जैक्टली वही ट्रेड आज लिया है, वही साइकोलॉजी, वही सेटअप। हर दिन जो लोग, देखो कई लोग करते हैं ना कि भाई टिप दे दो, टिप पूछते रहते हैं, तो अपनी वीडियो ही टिप है भाई। बात इतनी है ना कि वो जब मार्केट चल रही हो तब टिप मिलती है, यहां ये पहले ही टिप मिल जाती है तो आपका फायदा क्या? आपकी नॉलेज भी बढ़ जाती है, आप खुद भी सीख जाओगे थोड़े दिन में। क्योंकि एग्जैक्टली जो चीज डिस्कस कर रहे हैं कल वही तो ट्रेड ले रहे हैं भाई जाके हम। ऐसा तो है नहीं कि ट्रेड लेने के बाद चीजें डिस्कस कर रहे हैं। आज कल जो चीज डिस्कस की थी भाई आप देखो, दिखाऊंगा वही ट्रेड मैंने लिया और हर दिन वही लेता हूं मैं। आप में से भी बहुत सारे लोग लेते होंगे तो बताना मुझे किस किसने ट्रेड लिया। देखो, कल ये कैंडल बनी हुई थी तो अपना कल की साइकोलॉजी क्या थी, कल का डिस्कशन क्या था कि भाई यहां मार्केट ये नीचे आई, ऊपर गया, फिर ये स्विंग बना, इस स्विंग से नीचे आई, फिर अभी वी शेप रिकवरी आ रही है। ये स्विंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है ये मार्केट यहाँ बुलिश हो रखी हो, यहाँ सिर्फ हो सकता है मार्केट एक बार एंट्री देने जा रही हो और वापिस इसको गिरना हो नीचे। ठीक है, ये अपना डिस्कशन था। तो यहां से एग्रेसिव बुलिश नहीं होना था, ये मैंने आपको बोला था बिल्कुल क्लियरली। ठीक है, अब आज क्या हुआ देखो, मैं आपको चीज दिखाता हूं भाई। देखो, ये रेजिस्टेंस क्या था, अपने पास जो स्विंग था उसका हाई ये था। ठीक है, ये उसकी ये हाई था। अब मार्केट आज यहां ओपन हुई, देखो यहां ओपन होती है मार्केट। कल मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि भाई अप साइड में ठीक है मार्केट जा रही है, ये यहां जो है पूरी मार्केट होल्ड किए हुई थी, रेंज बनी हुई थी। अगर इस रेंज का ये जो लोअर पार्ट है इसके पास होल्ड करके नीचे ब्रेक करती, देखो सेलिंग तो हमें कहां जाना था भाई, सेलिंग साइड में तो जाना था इसके नीचे। ठीक है, इसके नीचे ये जो पूरा जो लॉज ये स्विंग लगे हुए हैं, यहां होल्ड करके ब्रेक करती तो सेलिंग का ट्रेड लेते। ये अपसाइड था व्हीकल का हाई। यहां मार्केट ने आज क्या किया, दो और एक तीन, ये तीन कैंडल यहां रुकी मार्केट और इसके बाद इसका ब्रेकआउट किया और ये की कंफर्मेशन कैंडल भी आई। तो ये जो एक न्यूट्रल कैंडल आई थी ना, ये यहां मैं बाइंग साइड की एक बार मैंने सोची हुई थी कि मैं एंट्री ले लूं बाइंग साइड की, बट मैंने इसलिए नहीं ली कि ऊपर जाने के लिए ज्यादा ना स्कोप था नहीं। ये मैं पक्का डेड श्योर था कि यार मार्केट अपसाइड जा रही है, तो ये कोई बुलिश वाली वो नहीं है कि कोई बड़े प्लेयर ने यहाँ बहुत बड़ी पोजिशन बना ली। ये जस्ट एक पुल बैक है, छोटी मोटी बाइंग हो रही है, ऊपर जाएगा तो सेलिंग प्रेशर आएगा। और एक्सपायरी डे वैसे था भाई, तो मैंने इसको अवॉइड कर दिया। मैं कहा यार यहां ज्यादा कुछ लेने के लिए नहीं है, उतना स्टॉप लॉस हो जाएगा उतना ही लेने को कोई तो ठीक है। एक की चीज में मैं फोकस करता हूं कि अगर ऊपर से रिजेक्शन आएगा उस टाइम मैं अपना ट्रेड लूंगा। अब होता क्या है भाई, देखो ये चीज हमने डिस्कस की थी कि ये इस टाइप का ट्रेड मिल सकता है, यहाँ पर वही ट्रेड मिला मेरे को। देखो जो हम बार बार लेते भाई, ये हाई लगा, मार्केट एक बार नीचे आई, ये लोअर हाई लगा, लोअर हाई पे अपने को ट्रेड लेकिन मिला नहीं तो एकदम नीचे गिर गई, फिर लेकिन वापस आई, यहाँ ट्वीजर बनाई, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे गई, फिर लोअर हाई बनाई। इस टाइप से मार्केट चलती रही। देखो लोअर हाइज पे लोअर हाइज मार्केट बनाती गई और मार्केट गिर गई भाई। तो मिल गया ना ट्रेड अपने को। तो अब देखो ट्रेड कहां लिया मैंने, आपको वो चीज और दिखा देता हूं। देखो यहां मार्केट ने एक हाई लगाया, ट्वीजर्स बनी थी, मैंने इस पे ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर थी ऑलरेडी। ठीक है, प्रीवियस डे भी मार्केट बुलिश थी, आज भी मार्केट प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस करके ही ऊपर निकली हुई थी। तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। अगर ये मार्केट सेलिंग की होती कि मार्केट डाउन साइड में चल रही होती और डाउन साइड में एक बार 200-300 पॉइंट जाने के बाद कोई एक पुल बैक आया होता, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह के लिए पुल बैक आया होता, वहां अगर ट्वीजर मिल जाती मैं 100% वहीं ट्रेड ले लेता भाई। बट मार्केट यहां प्रीवियस डे के हाई के ऊपर चल रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो प्रीवियस डे के हाई का लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं कि भाई जो जिनको सेल करना होता है प्रीवियस डे के हाई का सेल लगाते हैं, इसका मतलब उनको तो मार्केट खा के ऊपर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं बायर्स तो ऐड हो ही रखे हैं मार्केट में। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, लोअर हाई बनने दो, तब कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ मार्केट में स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। अब सिंपल सी बात थी, ऊपर रेजिस्टेंस था। अब मैंने यहां नहीं ली, मार्केट एक बार नीचे आती है, नीचे आके मार्केट वापिस आती है, इसके कंपेरिजन में एक लोअर हाई बनता है, ग्रीन न्यूट्रल कैंडल, रेड कैंडल बनती है। बट अगली कैंडल ने एंट्री नहीं दी, मार्केट नीचे गिर गई। अदरवाइज अगर ये ऊपर एंट्री देता तो यही एंट्री हो जाती है अपनी। सिंपल सी बात थी। नहीं मिली भाई एंट्री, ठीक है मार्केट नीचे आ गई, कोई नहीं भाई, जब नहीं मिलती तो मार्केट पे वापिस आती है मार्केट, इसके कंपेरिजन में फिर एक लोअर हाई बनता है भाई, और यहां ट्वीजर मिलती है, यहां ट्वीजर मिलती है, यहां अपनी एंट्री हो गई। देखो यहां अपनी एंट्री हो गई, जैसे ही ये रेड कैंडल बनी और यहां इस ग्रीन कैंडल में यहां एंट्री होगी। तो एक चीज तो आपको क्या सीखने को मिल जाएगी भाई, जल्दबाजी मत करो।
जल्दबाजी मत करो, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने दो। कई लोग क्या करते हैं कि भाई जल्दबाजी में ना, कि जैसे ऊपर ऊपर आ रही है मार्केट, हो सकता है उन्होंने यहाँ एंट्री मार ली, किसी ने यहाँ एंट्री मार ली हो, और उसका स्टॉप लॉस वो सोचता हो कि मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लूंगा, क्या पता ये कैंडल और ये ऊपर तक गई, स्टॉप लॉस भी खा गए और वापस आपकी डायरेक्शन में मार्केट चली गई हो। बनने दो प्राइस एक्शन को भाई, जल्दबाजी मत करो, बनता है। 99.9% मार्केट आपको एंट्री देगी जाएगी, तो जल्दबाजी मत करो, प्रॉपर प्रिंट होने दो, कैंडल को क्लोज होने दो। ये मेरी हमेशा बात ध्यान रखो, ठीक है। देखो आराम से एंट्री मिली, अब यहां स्टॉप लॉस है भाई, देखो मार्केट पहुंची नहीं अपने तक, तो यहां मार्केट घूमती रही घूमती रही घूमती रही, मार्केट ने बहुत चांस दिया आज तो। देखो यहां ये लोअर हाई लगा है भाई, यहां फिर से मार्केट ने लोअर हाई लगाया है, फिर मार्केट गिरी है। एक चीज मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आज बताई थी कि भाई मार्केट में यहां मैंने ऑब्जर्व किया था, ये जो इस फेज में, कि प्रीमियम्स जो थे वो भाई मेल्ट होना बंद हो गए थे, कॉल साइड के प्रीमियम जा ही नहीं रहे थे नीचे की साइड, और अपसाइड में छोटा सा भी कोई स्पाइक आ रहा था तो प्रीमियम बहुत जल्दी 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 प्रीमियम्स बढ़ रहे थे यहां। तब मैंने आपको उस पर टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि भाई कुछ ना कुछ बड़ा मुंह आएगा मार्केट में, कि प्रीमियम्स जो है वो बंद हो चुके हैं, तो कोई ना कोई बड़ा मुंह आएगा। ये आप ऑब्जर्व किया करो हमेशा एक्सपायरी के नियर बाई, और कि प्रीमियम्स कहीं रुक जाएं, इस टाइप से चीजें देखा करो। तो यहां अपसाइड जाके मार्केट ने जैसे ही देखो नीचे आई तो बड़ा मुंह आया नीचे, बहुत बड़े एकदम से बड़ा फॉल आया, और यहां एक दो कैंडल जैसे ही रेड बनी थी मार्केट में एकदम से प्रीमियम्स टूट गए थे भाई। तो उस टाइम क्लियर हो चुका था कि जैसे ही प्रीमियम मेल्ट हुए कि हाँ अब अपसाइड का मुंह खत्म हो चुका है, इसका मतलब मार्केट में कॉल सेलर्स हैवी हो चुके हैं और मार्केट ने गिव अप कर दिया, अब अपसाइड नहीं जाएगी। तो ठीक आराम से बैठे रहे भाई, ठीक है। अब अपना जो टारगेट था ना, वो देखो ये जो डे लो लगा था इसके आसपास ये ओपनिंग तक का यहाँ टारगेट था भाई। तो जैसे ही शायद मैंने तो इसमें भी नहीं यार, शायद यहाँ इस कैंडल में अपना मतलब जो टारगेट सोचा था कि इतने पॉइंट्स लेंगे वो मिल गया था, शायद यहाँ या यहाँ मिल गया था कहीं इनमें से, वो बुक कर लिया था भाई। बुक करना क्यों जरूरी, देखो लास्ट में कैसा स्पाइक आया भाई। अब इस टाइप के स्पाइक्स नहीं फालतू में एक्सपायरी के दिन काफी मैनिपुलेशंस हो जाती है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपके फेवर में 70-80% भी प्रीमियम आ चुका है या आपका टारगेट आ चुका है तो भाई एग्जिट कर लो। वेट मत करो भाई कि लास्ट तक बैठूं पूरा 100 का 100 ही मैं खा के जाऊंगा, ऐसे कभी भी मत करो। ये फालतू के स्पाइक्स आ जाते हैं, आपका प्रॉफिट एरोड कर देंगे, ठीक है। अब देखो कई लोग क्या करते हैं भाई, कई लोग ना ट्रेंड लाइंस के बेस पे भी ट्रेड करते हैं। आपने देखा होगा मैं बहुत कम मारता हूँ ट्रेंड लाइंस वगैरह। ये कई लोग करते हैं कि भाई, मैंने एक चीज क्यों कही थी यहाँ पे कि कुछ भी खेल हो सकता है, इसका मतलब देखो नीचे से हाइयर लोज बन रही थी, ये लो बना, हाइयर लो हाइयर लो हाइयर लो हाइयर लो, ऊपर से लोअर आई, तो मार्केट ना बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्टेज पे थी यहाँ पे। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा बताया था। देखो 15 मिनट में मैं आपको एक चीज दिखाता हूं भाई, यहाँ 15 मिनट में बहुत अच्छे से ट्रेड था, किसी ने लिया हो। देखो मार्केट अप साइड गई, यहाँ पे ये ग्रीन न्यूट्रल और रेड कैंडल बनी, इवनिंग स्टार मार्केट ग्रीन आई, ये कैंडल अगले ये जैसे ही रेड कैंडल प्रिंट हुई थी 11:15 की, यहाँ भी क्लियर हो चुका था कि मार्केट ने इसके कंपैरिजन में लोअर हाई लगा दिया एक। फिर मार्केट यहीं घूमती रही भाई, यहाँ एक और यहाँ इवनिंग स्टार बनाया, ये शूटिंग स्टार बनाया, इन्वर्टेड हैमर बनाई, फिर इसका लो भी चला गया इस कैंडल में, यहाँ भी एंट्री थी भाई, ये स्टॉप लॉस मान की यहाँ भी आप कॉल सेल कर सकते थे। तो आज तो मार्केट ने काफी अपॉर्चुनिटी दी है भाई, और अपॉर्चुनिटी दिखाऊं आपको। देखो ये जो पूरी जो रेंज थी ना, ये पूरी देखो रेंज थी, इसका ब्रेकडाउन भी हुआ था, यहां भी ये एंट्री थी, तो काफी थी आज तो एंट्री, ठीक है। मैं तो अपने लेके बैठा था तो मेरे को ज्यादा जरूरत थी नहीं, और तो यही चीज हमने कल डिस्कस भी की थी भाई, बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज डिस्कस की थी। अच्छा भाई, बैंक निफ्टी में आज कोई ट्रेड लिया नहीं क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक ही जैसा सा ट्रेड था, आज कुछ था भी नहीं बैंक निफ्टी में भी ऐसा कुछ स्पेशल, तो इसी में ट्रेड लिया था और उसमें आराम से मैं बैठा था। अब चलो कल का डिस्कस करते हैं भाई। देखो साइकोलॉजी समझो भाई, फिर से अल्टीमेट तो जो ये जो है ना, इसको निकालने के बाद ही बाइंग साइड में कुछ होगा, सिंपल सी बात मेरी समझो, ठीक है। ये जो स्विंग है, ये भाई मान लो 350 और ये है 400 के अराउंड, तो ये वाला जोन जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का मतलब यहां से सप्लाई आएगी, मतलब सेलर्स यहां से प्रेशर डालेंगे, तो अब साइड जा रहे हैं तो बायर्स का दम खत्म भी होगा क्योंकि वी शेप रिकवरी चल रही है भाई। अब देखो बाइंग साइड में मैं यहां से यहां तक मैं बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लूंगा भाई, मैं बाइंग साइड इसके ऊपर ही लूंगा। मेरी सिंपल है, मार्केट यहां से चल के आए या गैप अप हो जाए, इसको होल्ड करके ब्रेकआउट करेगी तो मैं बाइंग का ट्रेड लूंगा। एक चीज क्लियर होगी अपसाइड के लिए, ठीक है। सेकंड थिंग, यहां मार्केट अपसाइड चल के जाए या गैप अप हो जाए, यहां से मेरे को कोई सेलिंग का सेटअप, कोई लोअर आई मिलेगा, मैं ट्रेड लूंगा। समझ गए बात। सेलिंग साइड में अब मार्केट नीचे चलने लग जाए तो एकदम सेलिंग साइड भी नहीं जंप करूंगा, बट इसका जो लो है 23,140-150, अगर इस कैंडल के लो के पास होल्ड करके मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो आप ये समझ लेना कि ये वही मूव फिर से स्टार्ट हो चुका है, कि ये जो ये मूव चलते आ रहे हैं नीचे, ये
फिर नीचे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस टाइप का मूव फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो इसका लो ब्रेक होगा तो इस कैंडल के लो तक का फिर अपने को ट्रेड मिलेगा, सिंपल। ठीक है, इस टाइप से आप क्लियरिटी रखो। ये नहीं सीधे जाके मार्केट में कूद जाए, उसी के बाद ही कोई फैसला ले रहे हो। देखो भाई, अब यहां से मार्केट अगर अप साइड जाने लगी तो मैं क्या ट्रेड लूंगा? यहाँ बाइंग साइड का मैं नहीं लूंगा, जाने दो भाई। यहां होल्ड करके ब्रेक करेगा, बाइंग का ट्रेड लूंगा। यहां अप साइड जाके एक बार नीचे आके फिर लोअर आई मिलेगा, मैं सेलिंग का ट्रेड लूंगा। ये जो आज का लो लगा है भाई, ये जो स्विंग है, ये जो आज का लो है, यहां आके होल्ड करके ब्रेक डाउन कर दे तो ठीक है, मैं फिर से सेलिंग का ट्रेड लूंगा। यही भाई ओपन हो जाए मार्केट, एक बार नीचे आती है, फिर कोई लोअर आई लगाती है तो फिर सेलिंग का ट्रेड लूंगा, बात खत्म भाई। ठीक है, अब आ जाओ बैंक निफ्टी। सेम बैंक निफ्टी में है भाई, ये जो है जोन, ये भाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और देखो यहां से घोड़ा चल के कहां से आ रहा है भाई, ये चीजें ना कोई नहीं बताएगा। लोग क्या करते हैं, एक दिन 2 दिन ग्रीन कैंडल बनती है, देखो 1550 पॉइंट, 1550 पॉइंट, 1550, इतना मार्केट जा चुकी है 1 2 3 4 दिन में, और जो भी सेलिंग की मार्केट थी। तो मेरा सिंपल है, मैं यहां से अग्रेसिव बाइंग साइड नहीं हो सकता अभी, चाहे न्यूज में कुछ आती रहे कि पता नहीं क्या बुलिश हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं, क्या न्यूज आएगी, कुछ नहीं भाई। यहां इसके पास होल्ड करके 49,500 600, यहां होल्ड करके ब्रेकआउट होगा 15 मिनट में, तभी बाइंग साइड का ट्रेड लूंगा। यहां से कोई सेलिंग का सेटअप जो निफ्टी में बताया वही मिलेगा, हाई नीचे आया, लोअर हाई, सेलिंग करूंगा। इस कैंडल का लो पकड़ के रखूंगा 49,000, 49,000 के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन हुआ तो समझ लेना वही मूव फिर से स्टार्ट हो चुका है, मैं होल्ड करूंगा, बढ़िया सेलिंग का ट्रेड लूंगा, सिंपल। डे आई के पास से मार्केट अगर रेंज बना के ब्रेक डाउन करे तो ट्रेड लूंगा सेलिंग का, और एक बार नीचे आके वापस लोअर आई बनाए तो सेलिंग का ट्रेड लूंगा, बात ही खत्म भाई। ठीक है, क्या है इसमें, क्या उलझन है भाई, बताओ मेरे को। और कल अगर नहीं मिले ये ट्रेड तो गारंटी है भाई मेरी, देखो यहां से अपसाइड जाए, जाने दो भाई, इसके बाद होल्ड करके ब्रेक करेगा तो ही बाइंग का ट्रेड तो लूंगा मैं, नहीं तो मैं फालतू में सिर क्यों मारूंगा दीवार पे जाके। यहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं भाई, बाइंग करूंगा फालतू में थप्पड़ खाऊंगा। ठीक है, नीचे में मार्केट, यहीं से मार्केट एक बार नीचे आते आने दे भाई, नीचे आने दे, कोई लोअर आई मिलेगा तभी सेल करूंगा, सिंपल। ठीक है, अब बात आ जाती है कि भाई डे लो के आसपास की, ये जो है यहाँ डे लो है भाई, मार्केट नीचे आ जाएगी, डे लो के पास आके होल्ड करके ब्रेक डाउन हो जाएगा तो मैं सेलिंग का ट्रेड लूंगा, सिंपल। ठीक है, एक छोटा सा ये हो सकता है कि मार्केट इस स्विंग के पास आए, ठीक है, यहां से नीचे आए, होल्ड करके इसका ब्रेक डाउन कर दे तो सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं डे लो तक का। ठीक है, या एक बार नीचे आए फिर वापस लोअर आई बने तब सेलिंग का ट्रेड, बात खत्म भाई। बताओ इसमें है क्या, मेरे को समझ नहीं आती बात, क्यों फालतू में उलझन में रहते हो। ठीक है, वीडियो को एक बार आप देख लो, एक बार सुबह देखा करो ट्रेडिंग से पहले, और लिख लिया करो प्लान क्या करना है। चलो आज के लिए इतना ही, बताना वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू।